हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी हैं और वो भी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। उसके अंदर हमारे कौन से प्लेयर्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन है। कप्तान कौन होता है, ये भी एक सवालिया निशान है। मोहम्मद हारिस ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा जो पैनल है शाहीन्स के, क्योंकि वो कप्तान है, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया के बारे में गुफ्तगू नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पे एक प्रेशर आ जाता है उस चीज़ का, तो हम अवॉइड करते हैं, हम इंडिया का नाम नहीं लेते हैं। मैंने सख्ती से मना किया है कि इंडिया का जिक्र नहीं करना। क्या ये मुनासिब बात है? बिल्कुल नामुनासिब है। मुनासिब तो नहीं कहा जा सकता इसे। आप एक इवेंट पे जा रहे हो कि आप इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना। पहली बात यह है कि अगर आप इंडिया के साथ मैच खेलना है तो फिर आपको गुफ्तगू तो होगी। और इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होगा, भले वो इमर्जिंग एशिया कप में हो, अंडर 19 में हो, विमेंस की टीमों का आमने सामना हो या दोनों मुल्कों की जो टीमें हैं वो आमने सामने हो आईसीसी के इवेंट के ऊपर, तो बात तो होती है। अब अगर ये कहना कि बात करने से प्रेशर आता है तो इसका मतलब ये है, मुख्तलिफ इसके मानी लिए जा सकते हैं ना कि क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, क्या आपकी हिकमत अमली में कोई सुकून बाकी है, क्या आप समझ रहे हैं कि गुफ्तगू से अब कोई कहे जी मैंने फ़लाँ को आउट करना है, इंडियन बैटर को, तो मेरी क्या हिकमत अमली होना चाहिए, तो उसको कह दिया जाएगा नहीं तुम खामोश हो जाओ, इंडिया के मैच में बात नहीं करनी। नहीं हो सकता। कप्तान को अपने अल्फाज में के चुनाव में बड़ा मोहतात होना चाहिए। अभी जब चैम्पियंस कप में खेल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने मैच हारने के बाद ये कहा कि मुझे खुशी हुई है मैं मैच हार गया हूँ, और उसमें उनका अपना भी किरदार था उस मैच हारने में। तो कप्तान को जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या मीडिया से बातचीत कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका बड़ा एक बेहतर पैगाम जो है वो जाना चाहिए कि आप ये तो आप जब आप बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो फिर लोगों को समझ आता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ। तो इससे तो यही नज़र आता है कि कोई ये पॉजिटिव मस्बत चीज़ नहीं है, ना ये तरक्की पसंदाना सोच है, ना ही ये किसी तरीके से आप ये कह लें कि मुखालिफ टीम को दबाव में लाने वाली सोच है। ये तो पहले से ही यहाँ पर ये तयन कर लिया, तय कर लिया, ठीक है हमने नहीं, अच्छा नहीं है। बेहतर अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए, ये नामुनासिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी उनके नाम लिया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी करनी है T20 में, तो अल्लाह खैर करे वाकई में क्योंकि जैसी गुफ्तगू जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद तो यही ख्याल आ रहा है कि पता नहीं अगर तो कप्तानी मोहम्मद हारिस के ज़िम्मे जाती है तो उसके बाद आई विश के वो एज अ कैप्टन बेहतर फैसले कर सके, क्योंकि शाहीन्स की कप्तानी में और पूरी एक आपकी जो टीम है पाकिस्तान की उसकी कप्तानी में फ़र्क है और उसके लिए काफ़ी हद तक मेजॉरिटी का सामना ज़रूरी है। हाफिज़ साहब, ICC मेंस क्रिकेट की टेस्ट की रैंकिंग भी सामने आ चुकी है और रैंकिंग के ऊपर इन्हसार भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे प्लेयर्स का। तो बताती चलूँ कि नंबर 1 पर इंडिया के जसप्रीत बुमराह हैं बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, और शाहीन पाकिस्तान से नंबर 14 पर हैं। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो रूट इंग्लैंड से नंबर 1 पर हैं, 932 इनके रन हो चुके हैं, और बाबर आजम नंबर 15 पर हैं। देखिए सोचना सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। तो आप देखें ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान मैचेस हारा है। हाँ। इंटरनेशनल ICC की रैंकिंग वैसे तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये एक मंजरनामा रहती है, पाकिस्तान को नीचे भेजती रहती है। एक मंजरनामा होता है क्रिकेट का कि आप किस तरीके से आपकी क्रिकेट चल रही है। वैसे तो इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। मजमूई तौर पर आपकी टीम की कारकर्दगी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता 2023 का, और उनके तो रैंकिंग में मेरा ख्याल उस वक्त नहीं था कोई। तो डिपेंड करता है कि आप दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ICC की रैंकिंग उस लिहाज से उतनी मानी नहीं रखती है। आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी चैम्पियन हो, आप ODI का वर्ल्ड कप भी जीत जाएं, आप T20 का वर्ल्ड कप भी जीत जाएं, लेकिन अगर आप चूँकि वो एफर्ट होगी आपकी मुश्तरका काविशों से आप जीतेंगे ना, किसी ने 50 कर दिए, 60 कर दिए, 70 कर दिए, 2-2 3-3 आउट कर दिए, तो आप टीम एफर्ट के जरिए जीत गए, तो रैंकिंग में तो वो आएगा ना जो सबसे ज़्यादा रन कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे। तो अब अगर किसी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन उस टीम के खिलाड़ी ने 7 मैचेस में 400 कर दिए, तो वो तो रैंकिंग में ऊपर होगा। हाँ। क्योंकि रन ज़्यादा किए हैं, विकेटें ले ली हैं, रैंकिंग में ऊपर। लेकिन जो फाइनल जीतेगी, हुक्मरानी तो दुनिया पर उसने करनी है। खबरों में इसको इस तरीके से, हाँ, तो उसको इस तरीके से लेना चाहिए। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, हाँ, रैंकिंग में अच्छे आपके प्लेयर्स हों, अब अच्छा परफॉर्म करें। जसप्रीत बुमराह है ना, तो परफॉर्म कर रहे हैं, हर फॉर्मेट पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी इस अंदाज में अब रैंकिंग वैंकिंग से तो वैसे ही पाकिस्तान की टीम खासी दूर चली गई हुई है। इसको इज्तिमाई तौर पर बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो हालात टेस्ट मैच में नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ना करे 200 हो गया, अगर 60-70 रन और ऐड हो जाने ना, मुश्किल और पड़ जानी है। 187 इस वक्त जो है ना वो बता रहे हैं
और ओवर बाकी हैं। और ये हमारा शो एंड करते करते जो है ये 200 रन हो जाने हैं 16.3 यानी कि अभी 16-17 ओवर खेल बाकी है, तो इसमें आप ऐड कर लें, मतलब 200 से ऊपर रन हाफिज साहब आज हो जाएंगे इनके कंफर्म। इसमें आप ऐड करें 16 ओवर्स में, बाकी बांधा 16 ओवर्स में अगर ये विकेटें नहीं गिरती हैं तो लगभग 70-80 या इससे कुछ ज़्यादा रन आप इसमें शामिल कर लें, तो ये 200 अगर 70 तक 75 तक बगैर विकेट गिरे जाते हैं तो ये इसके ऊपर होंगे। मतलब 250 से 300 के दरमियान में रन अगर इंग्लैंड आज इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन के अख्ताम पर कर लेता है तो पाकिस्तान तो मुसीबत में होगा। लेकिन हाफिज साहब फिर मैं वही बात करूंगी कि देखें अगर प्रॉब्लम आती भी है, मुश्किल आती भी है, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता नहीं है ना कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं इसके अंदर। अफसोस की बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है और हम उसके अंदर ऑलरेडी 9वें नंबर पर आ चुके हैं। हमारी हार बहुत मैटर करती है। इस वक्त जाकर हमें ये फैसले नहीं करने चाहिए थे। ये तमाम फैसले जो हैं ये पहले भी हो सकते थे, पहले भी इसके ऊपर काम हो सकता था, लेकिन हमने मिड में आके हमने प्लेयर्स को पहले शामिल किया, उनकी जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए उनको बाहर कर दिया और तब जाकर हमने फैसला किया कि नहीं हमें नए प्लेयर्स को शामिल करना है। तो अब जाकर अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान अगर मैच हार भी जाता है तो उसका हमें इतना शायद दुख ना हो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से तो होगा, लेकिन हमारे प्लेयर्स तो उसमें सब नए लोग हैं ना, उनका नया तजुर्बा है। नहीं, इसमें कौन सा नया है? देखिए ये साइम अयूब अभी क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो नुमान अली नए हैं, ये पुराने क्रिकेटर। अगर आपने कामरान गुलाम ने आज से काफ़ी वक्त गुजरा है जब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब सबसे ज़्यादा रन एक रिकॉर्ड कायम किया था, तो इसमें साइम अयूब हैं जो अभी क्रिकेट शुरू किया जिनको अभी, ठीक है, और उसके अलावा तीसरा ये उनका मेरे ख्याल से टेस्ट है। हाँ, उसके अलावा बाकी तो सारे आपके उसमें हैं, मतलब सलमान अली आगा क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है, सऊद शकील एक प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं और वो एज ग्रुप से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है ना, और बाबर शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, बाबर नहीं है, यही तीनों नहीं है ना। तो आप होम ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के देखें ना, नुमान को आपने अभी शामिल किया, आपने जाहिद महमूद को शामिल किया, आपने इनको शामिल किया, साजिद खान को, इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अगर ये 35-35 साल के हो गए हैं तो इनको टाइमली अगर आपने नहीं खिलाया तो ये किसका कसूर है? खिलाड़ियों का तो कसूर नहीं है। कामरान गुलाम अगर 16-17 फर्स्ट क्लास सेंचुरियों के बाद उनको मौका मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो ये उनका तो कसूर नहीं है। उस्मान सलाहुद्दीन को अगर आज तक टेस्ट मैचेस आपने नहीं खिलाया तो उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। तो ये तो कसूर तो सिस्टम का है, ठीक है। अगर आपने समी असलम को बाहर जाने दिया है तो ये सिस्टम का कसूर है, उसका तो कसूर नहीं है ना खिलाड़ियों, ठीक है। अब वो भी रिटायरमेंट अनाउंस कर गए। सो इस टीम में अब ये कोई नहीं कहा जा सकता कि अगर हम नए खिलाड़ियों से हार गए हैं तो अगर दरमियान में निकाल दिया तो ये खिलाड़ियों का तो कसूर नहीं है। अगर आपने फ़ैसला करना था तो आप बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर सकते हैं। अभी भी मतलब ड्यूरिंग सीरीज़ आप सिर्फ खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, सीरीज़ के दौरान आप हिकमत अमलियाँ बदल रहे हैं। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले हैं, और अभी सीरीज़ के दौरान ही आप अपना एक फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स के साथ चले गए। सो ये खाका है ना पाकिस्तान की क्रिकेट का कि आपको पता ही नहीं है कि हमने अगले दिन क्या करना है। दुनिया तो ऐसे नहीं चलती ना, वो ऐसी सीरीज़ के अगले साल का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। हाँ, तो वो मतलब है क्यों किया ना, कोई वजह होती है, लोग तैयार करते हैं, प्लानिंग होती है ना, लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, तौर पर तैयार करते हैं लोग अपने आप को। जैसे अभी ये जयशंकर जी की मीटिंग है, उसकी हर चीज़ प्लान्ड है ना, तो उससे एक्स्ट्रा नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसमें भी हर चीज़ प्लान्ड होनी चाहिए। इसमें कैसे चेंजेस आ सकते हैं सडनली? हाफिज साहब एक लास्ट में एक नोट, क्या उम्मीद वैसे, क्या एक सिक्स सेंस क्या कह रही है, क्या सूरत हाल होनी है? इंग्लैंड ने ड्राइव करना है टेस्ट मैच, इंग्लैंड ने ड्राइव करना है, और जो पिच जिस तरीके से समझा जा रहा था अब तक उसका वो नहीं है, ठीक है। अब आज 16 ओवर्स का अभी खेल बाकी है दूसरे दिन में, हाँ। और अगर इंग्लैंड की विकेट नहीं गिरती है और इंग्लैंड इसमें 70-80 रन ऐड करता है, जो कि इससे ज़्यादा कर सकता है 16 ओवर्स में, तो फिर ये लगभग 250-300 के दरमियान में रन्स करेंगे। बाकी कुछ रन्स जो रह जाएंगे, फिर कल पहले सेशन में अगर विकेट नहीं गिरता है तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड ने पहले सेशन में कल लीड ले लेनी है, और अगर इंग्लैंड पहले सेशन में लीड लेता है फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है दबाव वो पाकिस्तान की तरफ आना है, फिर और गलतियाँ होंगी, फिर बॉलिंग और ख़राब होगी। जब वो ड्राइव कर रहे होंगे, जब खुला खेल रहे होंगे, फिर इंसान से बेहतर फैसले नहीं होते हैं। अब टीम की हालत वैसे ही ख़राब है, ठीक है, पैदर पे नाकामियाँ हैं, तब्दीलियाँ हैं, खिलाड़ियों का इन आउट होना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जब पैनिक
होगा तो ये खिलाड़ी फिर उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दबाव होगा, पिटाई लग रही होगी, मुश्किल हो जाता है। पैनिक से एक और बात मुझे याद आई है कि ये जो हमारा ये कज़ाफ़ी स्टेडियम जो सारा दोबारा से तामीर किया जा रहा है, तो उसका काफ़ी हद तक काम सुनने में आया कि वो हो भी चुका है।